मौलाया सल्ली व सल्लिम। आज जिक्र हुसैन है, मदीना मुनव्वरा की सरजमीन है। यजीद ने सिर्फ हुसैन का हाथ ही तो मांगा। बोले यार कुछ तो बोलो, तुम तो ऐसे बैठ गए जैसे भूख हड़ताल पे बैठते हैं। हुसैन ने जमीन नहीं मांगी, हुसैन ने कोई हुसैन से यजीद ने कोई दौलत नहीं मांगी, सिर्फ हाथ मांगा। हुसैन हाथ दे दो, बात फाइनल हो जाएगी। लेकिन हुसैन ने अपने हाथ को देखा। उस हाथ को देखने के बाद में मेरा हुसैन हाथ चूम रहा है, और चूम के हुसैन बोलता है कि मैं ये हाथ नहीं दूंगा, इसलिए कि इसी हाथ में सिद्दीक की सदाकत है, इसी हाथ में उमर फारूक आजम की अदालत है, इसी में उस्मान गनी की सखावत है। ये हाथ मैं नहीं दूंगा। मेरे प्यारे सुन्नी मुसलमानों, मेरे प्यारे हुसैन ने हाथ दिया क्यों नहीं? अब यही पर आप सुनिए क्यों नहीं दिया। हाथ अगर हुसैन दे देते तो भौनी में इमाम दिखाई देते। बोलो, अरे इमाम दिखाई देते। अगर हुसैन हाथ दे देते तो ये हमें खिचड़ा मयस्सर नहीं होता। हुसैन अगर हाथ दे देते तो मस्जिदों में मुसल्ले नजर नहीं आते। अगर हुसैन हाथ दे देते तो कारी कुरान नजर नहीं आते, मदरसों में हाफिजे कुरान नजर नहीं आते। अगर हुसैन हाथ दे देते तो आज अजाने बिलाली नहीं नजर आती। मेरे भाइयों, हुसैन ने हाथ इसलिए नहीं दिया है कि अगर ये हाथ दे दिया और अगर मैं हाथ दे दूं तो कासिम की जवानी बच जाएगी, मैं हाथ दे दूं तो अब्बास के बाजू बच जाएंगे, अगर मैं हाथ दे दूंगा तो मैं हाथ दे दूंगा उन मोहम्मद की गर्दनें बच जाएंगी, अगर मैं हाथ दे दूंगा हजरत अली असगर की गर्दन से तीर जो चलेगा, जो तीर चलेगा और जो खून बहेगा वो अली असगर के गले से तीर बच जाएगा। लेकिन हाथ को देखते देखते समझ गए अगर ये हाथ दे दिया तो मदरसे में हाफिजे कुरान नजर नहीं आएंगे, कारी कुरान नजर नहीं आएंगे, बल्कि यजीद शराबी है, यजीद जुआरी है, यजीद अय्यास है। हाथ इसलिए नहीं दिया, वरना हाथ दे देते तो मस्जिदों में शराबी पहुंच जाते। शराबी, कारी साहब इधर को हटियो। बोले क्यों? बोले आज हम पढ़ावेंगे, आज हम पढ़ाएंगे। जो दाढ़ी रोज छिलवाते हैं और इतनी छिलवाई कि 10 तारीख आने वाली, 10 तारीख आने वाली, 10 तारीख आने वाली, खूब छिलवाई, इधर से छिलवाई, तसल्ली नहीं हुई। फिर बोले फिर लगाया, लगाने के बाद फिर छिलवाई, जब भी तसल्ली नहीं आई बोले 5 रुपया और दूंगा, जरा निकाल गुल्ली। जब गुल्ली निकाली, ऐसे फंदा डाला, दर्द तो हो रहा है लेकिन दिल कह रहा है डिजाइन बदल लिया है। इतनी वो बिन्ने तक नुचवा लिए, उसके बाद में कह रहे हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे। अरे छोड़ना तब, पहले पकड़ तो लो। मेरे प्यारे सुन्नी मुसलमानों, वो दाढ़ी मुंडे भी कहते आज नमाज हम पढ़ाएंगे, कोई कहता हम पढ़ाएंगे, तो हुसैन ने हाथ नहीं दिया ताकि मस्जिदों में इमाम की इज्जत बरकरार रहे, मुसल्ला बरकरार रहे। मेरे प्यारे सुन्नी मुसलमानों, आज का अंदाज देखो, आज का लबो लहजा देखो कि 10 तारीख का दिन है, 10 तारीख का दिन है। नौजवान निकलते जा रहे हैं, नारा लगाते जा रहे हैं, बताते जा रहे हैं हम हुसैनी हैं, सब कुछ छोड़ सकते हैं लेकिन हुसैन का दामन नहीं छोड़ सकते। लेकिन मैं इसमें एक सवाल करना चाहता हूं, अगर मानना चाहते हो। मैं जानता हूं कि ये तकरीर का वक्त नहीं है, अगर मैं लतीफे सुनाऊं तब भी गलत है। लतीफे नहीं सुनाऊंगा तो मैं आज हंसाऊंगा नहीं रुलाऊंगा। बोलो अगर अब्बा दुनिया से रुखसत हो गए, 40वां है, फौरन मोबाइल से नंबर लगाओ। हेलो, रहमानी बैंड किधर है? बहेड़ी वाले रहमानी बैंड किधर है? बोले क्या बात है? बोले मेरे अब्बा का 40वां है, आजा और जरा 2 घंटे खूब जम के बजाना। बात कायदे की है, 2 घंटे खूब जम के बजाना, इसलिए अब्बा का 40वां है तो अब्बा के 40वें में बैंड बाजा बजा सकते हो? बोलो, बजा सकते हो?
चलो 40 में छोड़ो, वर्षी में बजा सकते हो। आज अब्बा की बरसी है, जरा ढोल लेके आ जा और जरा बजा तो दे, थोड़ी देर झज्जम झंझम कर तो दे, समझ रहे? तो अब्बा की बरसी है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है जो अब्बा की बरसी में अपने घर ढोल बजवाए, तीजे में ढोल बजवाए, 40वें में ढोल बजवाए। अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, ए भौली के मुसलमानों, ए भौली के मुसलमानों, बताओ अब्बा के 40वें में ढोल नहीं बज रहा है, माँ के 40वें में ढोल नहीं बज रहा है, यहाँ तक के अब्बा की बरसी में ढोल नहीं बज रहा है। इसलिए कि ढोल कैसे बजे? अब्बा का 40वां है। अब बताओ अब्बा अच्छे हैं या हुसैन? बोलो, बेटा अच्छा है या अली अकबर? भाई अच्छा है या अब्बास अलंबरदार? तो तुम अपने भाइयों के, हम अपने भाइयों के भतीजों के बरसी में ढोल नहीं बजवाते हैं, लेकिन तुमने इमाम हुसैन को क्या समझ रखा है? तुमने इमाम हुसैन को क्या समझ लिया है कि जब उनकी वर्षी आती है, जब उनकी वर्षी आती है तो देखते हैं कि ढोल इतने इतने बड़े आ रहे हैं, इतने इतने बड़े आ रहे हैं। अरे तुम्हारी गैरतें कहाँ चली गई है? अगर तुम टनाटन हुसैनी हो तो अपने बाप के वर्षी में ढोल बजा के दिखाओ, तब हम जानते हैं। लेकिन तुमने हुसैन को क्या समझ लिया है? नबी के नवासे को क्या समझ लिया है? अरे हुसैन का मर्तबा तो वो है कि नबी हुजरे में तशरीफ फरमा है, इतने में सिद्दीक आते हैं, सिद्दीक को रोक दिया गया है, उमर फारूक आजम आ रहे हैं, उमर फारूक आजम को रोक दिया गया है, उस्मान गनी को रोक दिया है। लेकिन जब हुसैन आए, मुस्तफा जाने रहमत की कान में आवाज पहुंचती है कि दरवाजे पे हुसैन आ गए हैं। मेरे मुस्तफा बेचैन हो गए, आवाज दी हुसैन को मत रोकना, अरे जमाना दरवाजे पे ठहर जाए, ठहरने दो, लेकिन हुसैन को अंदर आने दो, इसलिए कि हुसैन मेरे आंखों की ठंडक है। तो हम 40वें में वर्षी में ढोल नहीं बजाते, इसलिए हमारे अब्बा हैं। तो बताओ हुसैन की वर्षी में ढोल बजा सकते हो? तो मेरे भाइयों, इन बातों को अलग रखना, इसलिए कि मेरा हुसैन वो हुसैन है कि जब मेरे प्यारे आका मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने नवासे को कांधे पर बिठा लाए, एक को बाएं कांधे पर बिठाला है, ये तो आपने खूब सुन लिया होगा। लेकिन मैं बताना ये चाहता हूँ कि इमाम हसन को इस कांधे पर क्यों बिठाला है, इमाम हुसैन को इस कांधे पर क्यों बिठाला है? अरे इसमें राज ये था कि बीच में मोहरे नबुव्वत थी और इशारा कर रहे हैं, ऐसे देख रहे हो, उमर फारूक आजम देख रहे हो, तो सिद्दीक बोलते हैं सवारी अच्छी है, आका बोलते हैं सवार भी तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैंने कांधे पर इसलिए बिठाला है कि बीच में मोहरे नबुव्वत है। मेरे बाद में अगर कोई नबुव्वत पर उंगली उठाएगा, इधर से उंगली उठाएगा तो मेरा हसन खामोश नहीं रहेगा, इधर से उंगली कोई उठाएगा तो हुसैन खामोश नहीं रहेगा। इसीलिए तो हुसैन ने हाथ नहीं दिया, मदीना छोड़ दिया है और मदीने से करबला शरीफ तशरीफ ले आए हैं। मेरे प्यारे भाइयों, अब भी मेरे आका हुसैन ने हाथ नहीं दिया। तड़प कर बोल दीजिए सुभान अल्लाह और मचल कर बोलिए या रसूल अल्लाह। तो हाथ इसलिए नहीं दिया कि यजीद शराबी था, यजीद जुआरी था। तो मेरे भाइयों, हाथ इसलिए मेरे आका हुसैन ने नहीं दिया है, लेकिन करबला की तारीख बता रही है कि मेरा हुसैन जब करबला की सरजमीन पर आया, यजीदियों ने फिर हाथ मांगा, मेरे आका हुसैन ने हाथ नहीं दिया है। आज 9 तारीख है, 9 तारीख की शाम है, हजरत ज़ैनब आपकी बहन सामने है, इमाम हुसैन इधर बैठे हुए हैं। तो हजरत ज़ैनब उठती हैं और भाई हुसैन के गले को बोसा दे देती हैं, जुल्फों को चूम लेती हैं। इधर इमाम हुसैन उठते हैं और फौरन हजरत ज़ैनब की कलाई को चूम लेते हैं। ये गला क्यों चूमा, जुल्फे क्यों चूमी हैं? दोनों खामोश बैठे हुए हैं। मेरे प्यारे सुन्नी मुसलमानों, हुसैन बोलते हैं मेरी प्यारी बहन ज़ैनब, आज तुमने मेरी जुल्फों को क्यों बोसा दिया है, मेरे गले को क्यों बोसा दिया है? तो हजरत ज़ैनब बोलती हैं कि आज मैंने ख्वाब देखा है, उस ख्वाब में मेरी माँ आई है। माँ फातिमा बोलती हैं बेटी
हुसैन के गले को चूम ले, ये हुसैन की आखिरी रात है। मैंने तुम्हारे जुल्फों को इसलिए चूमा है कि जब ये गला कट जाएगा तो ये जुल्फे खून में लथपथ हो जाएंगी, ये गला मुझे नसीब नहीं होगा। तो मैंने इसलिए तुम्हारे गले को चूमा है, तुम्हारी जुल्फों को इसलिए चूमा है, लेकिन तुमने मेरे हाथ पर बोसा क्यों दिया है? हुसैन बोलते हैं कि मेरी शहादत के बाद तेरे हाथों में जंजीरें डाल दी जाएंगी। शायर कह रहा है, तड़प कर बोल दीजिए सुभान अल्लाह, क्या क्या हो बयां लोगो, तौकीर मदीने की हर एक गली देखी, दिलगीर मदीने की हर एक गली देखी, दिलगीर मदीने की के बीमार ने पाया है अंदाज मसीहाई। समझ नहीं आ रही क्या? कि बीमार ने पाया है अंदाज मसीहाई, कि हर सांस उतारे, हर सांस उतारे तस्वीर मदीने की, हर सांस उतारे तस्वीर मदीने की, हर सांस उतारे तस्वीर मदीने की। के नजद के दीवानो छेड़ो न दीवाने को, कि ऐ नजद के दीवानो छेड़ो न दीवाने को, और पहना दो इसे लाकर, पहना दो इसे लाकर जंजीर मदीने की, पहना दो इसे लाकर जंजीर मदीने की। तो हजरत इमाम हुसैन ने बहन के गले पर, कलाई पर बोसा दे दिया है और आवाज दी कि बहन ज़ैनब, मेरे ख्वाब में भी मौला अली आए, मुश्किल कुशा आए, अब्बा हुजूर आए और बोल कर गए तुम्हारी शहादत के बाद में हजरत ज़ैनब के हाथों में जंजीरें लगाई जाएंगी, इन्हें कैद किया जाएगा, इन्हें कैदी बनाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर लोग एक बात और कहते हैं, उनकी बातें मत सुनना मेरे भाइयों। हमने ये भी सुना है कि एक साहब ने भौनी में कहा है कि आज शियाओं का जलसा है, आज शियाओं का जलसा है। तो बताइए आज के जलसे में जितने बैठे क्या ये शिया हैं? बोलिए, हैं? तो कितनी गलत बात है। ये सुन्नियों का जलसा है, डंके की चोट पे बात होती है। मेरे प्यारे नौजवानों, हम हुसैन का जिक्र करते हैं, इस अंदाज में करते हैं ताकि ईमान की खेती हरी हो जाए। हम बनावटी बात नहीं कहते हैं। अरे वो शिया होंगे जो बोलते हैं कि हुसैन की बहन के सर से दुपट्टा छीन लिया, कोई बोलता है सकीना के गालों पर थप्पड़ मारे, कोई बोलता है सकीना के कान से बूंदे छीने, कोई बोलता है कि हुसैन की बीवियों को सताया गया। हम पूछते हैं कि कौन सता सकता है? अरे जिसकी हिफाजत अल्लाह करे उनकी तरफ कोई उंगली उठा सकता है? अरे वो तो हुसैन है, शहीद आजम है, अल्लाह के प्यारे महबूब के प्यारे नवासे है, जिनकी पाकी कुरान अजीम बयान कर रहा है। बताओ उनकी बेटियों पर कोई हाथ डाल सकता है? बोलिए। आओ एक आम मुसलमान की बात बता रहा हूं मेरे भौनी के मुसलमानों। एक मुसलमान की बेटी जवान है, छोटे छोटे बच्चे हैं, बाप कमजोर है, माँ कमजोर है, माँ बीमार हो जाती है, बाप भी बीमार हो जाता है,
दोनों मियाँ बीबी बीमारी में हैं, लेकिन छोटे छोटे बच्चों को आज 3 दिन हो गए हैं, भूखे हैं। मुसलमान की वो बेटी जवान है, वो अपने बाप को भी देख रही है, अपने माँ को भी देख रही है कि माँ के लिए दवा के लिए पैसे नहीं है, बाप के लिए दवा के पैसे नहीं है। जवान बेटी बाप के करीब पहुंचती है, बाप का चेहरा देखकर आंख में आंसू आ जाते हैं। या अल्लाह, ये मुझे दिन दिखा रहा है, ये वही बाप है जिन्होंने मुझे रोटी खिलाई है, मुझे उंगली पकड़ के चलना सिखाया है। आज इस बाप के लिए एक दवाई के लिए पैसे नहीं है। या अल्लाह, ये वो माँ है कि जिन्होंने मुझे गोद में दे के लोरियां दे दे के सुलाया है, दूध पिलाया है। या अल्लाह, इस माँ के लिए दवा के लिए पैसे नहीं है। उस बेटी ने फौरन नकाब ओढ़ती है, दिल में फैसला करती है, आज जिस बाप ने मुझे अपनी कमाई खिला खिला के जवान किया है, जिस माँ ने मुझे 2 साल दूध पिलाया है, आज मैं अपनी इज्जत नीलाम कर दूंगी। अपनी माँ को दवा लेकर आऊंगी, अपने भाइयों के लिए दवा लेकर आऊंगी। मुसलमान की बेटी, मोमिन की बेटी जाकर चौराहे पे खड़ी हो जाती है। मेरे भाइयों, आज शाम हो गई। किसी की नजर, किसी नौजवान की नजर उस मुसलमान की बेटी पे नहीं पड़ती है। शाम को मायूस होके घर आती है, बाप बीमार है, देखकर बेटी का चेहरा उठ के बैठ जाता है। बेटी सुबह से शाम तक कहाँ थी? मुसलमान की बेटी झूठ नहीं बोली, बोलती है अब्बा तुम्हारी दवाई की खातिर, भाइयों की भूख की खातिर मैं आज इस नियत से गई थी कि मैं अपनी इज्जत नीलाम कर दूंगी, लेकिन अब्बू सुबह से शाम हो गया, किसी नौजवान ने मेरे ऊपर नजर नहीं डाली तो बाप की आंख में आंसू आ गए। बेटी, तुझ पे नजर कौन डाल सकता है? कौन डाल सकता है? अरे तेरे बाप ने किसी बेटी पर नजर नहीं डाली है, किसी की बेटी पे नजर नहीं डाली है, तो ये बेटी तुझ पर नजर कौन डाल सकता है? तो जब एक मोमिन मुसलमान की इज्जत और आबरू की हिफाजत परवरदिगारे आलम कर रहा है कि जिस मुसलमान ने किसी बेटी पे नजर नहीं डाली तो उसकी बेटी पर भी कोई नजर नहीं डाल रहा है, तो मेरे प्यारे भाइयों बताओ, करबला में हुसैन की बेटियों पर जुल्म कोई ढा सकता है? नहीं ढा सकता है। मेरे सुन्नी मुसलमानों, ये बातें गलत हैं। सही बात यह है कि करबला की तपती जमीन है और उन वफादारों ने अपनी गर्दनें कटवा दी हैं, लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, किसी की हिम्मत नहीं थी जो हुसैन के खेमे की तरफ जा सकता। हुसैन के खेमे की तरफ कोई नहीं गया है। मेरे भाइयों, हुसैन ने आखिर में अपनी शहादत क्यों पेश की? आखिर में अपनी गर्दन क्यों दी है? इसलिए गर्दन दी है आखिर में। अगर पहले गर्दन दे देते तो अली अकबर बच जाते, पहले गर्दन दे देते तो हजरत अब्बास के बाजू भी बच जाते, अगर पहले गर्दन कटा देते तो कासिम की जवानी भी बच जाती, पहले गर्दन कटवा देते तो हजरत हुर भी बच जाते, पहले गर्दन कटवाते तो हजरत अली असगर बच जाते। लेकिन मेरे हुसैन ने बाद में गर्दन इसलिए कटवाई है, यजीदियों अब भी मान जाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत सैयद मुनाज़िर हुसैन साहब, नारे तकबीर, शायर हिंदुस्तान मुनाज़िर हुसैन साहब जिंदाबाद। जिंदाबाद तो बोल कम से तड़प कर बोल दीजिए सुभान अल्लाह, और मचल कर बोलिए या रसूल अल्लाह। देखिए हजरत तशरीफ ले आए हैं, अब आप घबराएं नहीं, परेशान ना हो, बल्कि इस अंदाज में बैठे रहें कि चाहे सारी रात गुजर जाए, हम हुसैन के नाम पर सारी रात कुर्बान कर देंगे। तड़प कर बोल दीजिए सुभान अल्लाह, और मचल कर बोलिए या रसूल अल्लाह। शायर बड़े प्यारे अंदाज में कह रहा है, एक बार और मचल कर बोलिए या रसूल अल्लाह, कि याद सरबर में आंसू बहा कर जख्म दिल की दवा कर रहा हूँ, याद सरवर में आंसू बहा कर जख्म दिल की दवा कर रहा हूँ, कि याद सरवर में आंसू बहा कर जख्म दिल
की दवा कर रहा हूँ और मौत आए मदीने के अंदर ये खुदा से दुआ कर रहा हूँ। मौत आए मदीने के अंदर ये खुदा से दुआ कर रहा हूँ। याद सरवर में आंसू बहा कर जख्म दिल की दवा कर रहा हूँ कि करबला में हुसैन इब्ने हैदर बोल सजी दे में सर को कटा कर बख्श दे मेरे बाबा की उम्मत, बख्श दे मेरे नाना की उम्मत, अपने घर को फिदा कर रहा हूँ। बख्श दे मेरे बाबा की उम्मत, अपने घर को फिदा कर रहा हूँ।